हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष यूजीसी नेट जैब चैनल। सो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है कि आपके थॉट्स और एक्शंस दोनों मैच नहीं हो रहे? फॉर एग्जांपल, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आपको जिम जाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, लेकिन बट फिर भी आप कर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे इन दोनों थॉट्स की वजह से एक मेंटल डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगा, उसको बोलेंगे डिसोनेंस। और उस मेंटल डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हो। यहाँ पे आप या तो अपने बिलीफ को चेंज करने की कोशिश करोगे या फिर अपने एक्शंस को चेंज करने की कोशिश करोगे। तो बिलीफ कैसे चेंज होगे? आप अपने आप को झूठी तसल्ली दोगे कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, कोई बात नहीं, अगर मैं जिम नहीं जा पा रहा है, फिर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, तो आई ऑल्सो डिजर्व रेस्ट। और या आप अपने एक्शंस को चेंज करने की कोशिश करोगे, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे, जिससे जो आपके दो कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स है, आपके एक्शन और थॉट्स मैच नहीं कर पा रहे, उनके बीच की जो इनकन्सिस्टेंसी है वो कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस इज द मेंटल डिस्कम्फर्ट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग बायस। दिस फीलिंग मोटिवेट्स अस टू रिड्यूस द इनकन्सिस्टेंसी। तो ये जो डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग होती है वो हमें मोटिवेट करती है उस इनकन्सिस्टेंसी को रिड्यूस करने के लिए। व्हाट आर इट्स कोर कंपोनेंट्स? तो सबसे पहले कॉग्निशंस। कॉग्निशंस क्या होता है? जो मेंटल प्रोसेस होती है, लाइक थिंकिंग, फीलिंग एंड सेंसिंग, राइट, उसको बोलते हैं कॉग्निशंस। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉग्निशंस हो सकते हैं? थॉट्स, बिलीफ्स और एटीट्यूड्स हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। दो डिफरेंट थॉट्स के बीच मिसमैच, दो अलग अलग बिलीफ्स के बीच मिसमैच, या फिर दो अलग अलग एटीट्यूड रखना सेम सिचुएशन के लिए, ठीक है, या फिर किसी सेम ऑब्जेक्ट के लिए। तो नेक्स्ट है डिसोनेंस। अगर यहाँ पे जो इनकंसिस्टेंट थॉट्स है, दो अलग अलग थॉट है, दो अलग अलग बिलीफ या फिर दो अलग अलग एटीट्यूड है, उनके बीच की जो इनकंसिस्टेंसी है उसको बोलेंगे डिसोनेंस। नेक्स्ट है मोटिवेशन। द ड्राइव टू रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट। जो डिस्कम्फर्ट है उसको रिड्यूस करने की जो ड्राइव होती है उसको बोलेंगे मोटिवेशन। नेक्स्ट है चेंज, अल्टरिंग कन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशंस। जो अलग अलग कॉग्निशंस है, तो जो कन्फ्लिक्टिंग या फिर जो इनकंसिस्टेंट कॉग्निशंस है, उनको अल्टर करने को बोलेंगे चेंज। लियोन फेस्टिंगर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 1957 में। उसमें उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल को शामिल किया और उनको एक बहुत ही बोरिंग टास्क दे दिया करने के लिए। जब टास्क कंप्लीट हो गया तो उन्होंने उस ग्रुप को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को सिर्फ $1 पे किया उस टास्क के बदले, और दूसरे ग्रुप को $20 पे किए उस टास्क के बदले। तो उन्होंने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया कि जिस ग्रुप को उन्होंने सिर्फ $1 पे किया था उस टास्क को कंप्लीट करने में, उनमें कॉग्निटिव डिसोनेंस ज़्यादा था, और जिनको उन्होंने ज़्यादा डॉलर्स पे किए थे उस बोरिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उनमें कॉग्निटिव डिसोनेंस कम था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि काफ़ी बार जब कोई भी, हाँ, इसी एग्जांपल से समझते हैं, जिन लोगों को बोरिंग टास्क दे दिया बट फिर भी उनको ज़्यादा पे किया, उन्होंने अपने आप को समझा लिया या फिर अपने थॉट्स या फिर एक्शंस को जस्टिफाई कर लिया कि कोई बात नहीं, टास्क बोरिंग था, फिर इंटरेस्टिंग नहीं था, उसके बदले हमें डॉलर्स तो ज़्यादा मिले, राइट। तो इस तरीके से हम अपने जो इनकंसिस्टेंट थॉट्स होते हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और एग्जाम्पल से समझते कॉग्निटिव डिसोनेंस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन स्मोक करता है तो उसके यहाँ पे दो कॉग्निशंस हो सकते हैं। उसको पता है दैट स्मोकिंग इज बैड, बट वो स्टिल स्मोक करता है। तो यहाँ पे इन दोनों कॉग्निशंस की वजह से, दोनों थॉट्स की वजह से, जो एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट है, उनकी वजह से एक मेंटल डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगा, और उस मेंटल डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए वो अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज यूज़ करेगा। तो यहाँ पे वो अपने थॉट्स को जस्टिफाई करने के लिए या फिर अपने जो एक्शंस है उनको जस्टिफाई करने के लिए बोल सकते हैं कि मैं स्मोकिंग क्विट कर दूंगा, राइट। या तो वो स्मोकिंग छोड़ेगा या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिस्क है
उनके लिए डिनाई कर देगा कि स्मोकिंग करने से कुछ नहीं होता, या फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, कि एडजस्ट करने की कोशिश करेगा कि कोई बात नहीं, स्मोकिंग मैं छोड़ नहीं सकता, स्मोकिंग गलत है तो मैं उसको कंपनसेट करने की कोशिश करूँगा, मैं बाकी हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करके, एक्सरसाइज ज़्यादा करके, उसका जो स्मोकिंग का हार्म है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा, राइट। तो यहाँ पे वो अपने एक्शन प्लस थॉट दोनों को कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। या फिर वो बोल देगा, या फिर वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि स्मोक करने से स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर कोई पर्सन है, उसने कार खरीद ली, ठीक है, उसका पहला कॉग्निशन है आई वांट फ्यूल एफिशिएंसी, राइट, लेकिन फिर भी उसने गैस गजलर खरीद ली। अब उसके दोनों ही थॉट यहाँ पे मिसमैच हो रहे हैं। फिर वो कौन सी स्ट्रैटेजी या फिर कैसे इस चीज़ से कोप करेगा? वो अपने आप को समझाएगा कि मैंने गैस गजलर खरीद ली, बट फिर भी कोई बात नहीं, इसके सेफ्टी फीचर्स तो अच्छे हैं, कार लुक वाइज तो काफ़ी अच्छी है, अगर पैसे ज़्यादा खर्च हो गए तो कोई बात नहीं, राइट। तो इस तरह से हम अपने थॉट्स या एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते टू रिड्यूस द मेंटल डिस्कम्फर्ट, टू रिड्यूस द इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन आवर थॉट्स एंड एक्शंस। एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर कोई बच्चा है, वो एग्जाम में चीटिंग करता है, उसको पता है दैट चीटिंग इज रॉन्ग, बट स्टिल ही चीटेड, तो यहाँ पे उसके जो थॉट्स है और एक्शंस है उनके बीच में एक डिस्कम्फर्ट हो गया, डिसोनेंस हो गया। तो अब इस डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए वो या तो कन्फेस्ट करेगा और सबके सामने जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस है उनको एक्सेप्ट करेगा कि कोई बात नहीं, मैं चीटिंग में पकड़ा जाऊंगा तो आई विल हैंडल इट, राइट, पनिशमेंट के लिए वो रेडी है। या वो बोलेगा कि इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज कर देगा कि कोई बात नहीं, मैंने चीटिंग कर ली तो आजकल सब चीटिंग करते, इट्स वेरी नॉर्मल। तो इस तरह से हम अपने मेंटल डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए अपने थॉट्स या बिलीफ्स को या फिर एक्शंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग स्ट्रैटेजीज। कौन कौन से स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं हम इस डिस्कम्फर्ट, इस डिसोनेंस को रिड्यूस करने के लिए? सबसे पहले चेंज बिलीफ्स। हम अपने बिलीफ्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली अल्टर कन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशंस। अगर दो कॉग्निशंस कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो हम उनमें से एक, हमारा एक बिलीफ है या फिर एक कॉग्निशन है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं टू मैच द अदर बिलीफ, ठीक है, टू मैच द अनदर बिलीफ। उसके अलावा सीक न्यू इन्फॉर्मेशन, फाइंड एविडेंस सपोर्टिंग एक्शंस। जो हम ऐसे एविडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे एक्शंस को सपोर्ट करते हैं, राइट। जो मैंने आपको हेल्थ वाला एग्जांपल दिया था, उसमें पर्सन क्या करेगा? अगर वो जिम नहीं जा रहा है या वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा तो वो अपने आप उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस ढूंढेगा। फॉर एग्जांपल, उसने न्यूज़ में पढ़ लिया कि जिम में किसी पर्सन की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई, राइट। तो यहाँ पे वो क्या करेगा? अपने जो एक्शन है उनको सपोर्ट कर रहा है कि मैं जिम नहीं गया तो मैंने अच्छा किया, मैं कोई अल्टरनेटिव हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटी कर लूँगा, या फिर अपनी चॉइसेस अल्टर करते हैं वो लोग। तो इस तरह से हम उस मेंटल डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। या तो हम अपने बिलीफ्स को चेंज करते हैं, या फिर अपने एक्शंस को चेंज करते हैं, या फिर एक्शंस को सपोर्ट करने वाले एविडेंस ढूंढते हैं। तो मेन हमारा जो टास्क होता है रिड्यूस करने का डिस्कम्फर्ट का, हमारा जो एक्शन या फिर थॉट्स है उनके बीच में जो गैप है, जो इनकन्सिस्टेंसी है, उसको कम करना, राइट। सो बने रहे उत्कर्ष के साथ ऐसी और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।